नमस्कार, मैं धीरज चार हूँ। इस वक्त आप 90 डिग्री देख रहे हैं। 18 जुलाई को जो हरियाणा की कैबिनेट मंत्री आरती राव हैं वो कोसली विधानसभा के एक गांव में जनसभा में पहुंची थी और उन्होंने एक बयान देकर के दोबारा से हरियाणा की जो राजनीति है उसमें फिर से हलचल है वो मचा दी है और बीजेपी में भी खास तौर से है हलचल मचा दी है। आपको याद होगा कि 15 जून को राव तुलाराम स्टेडियम में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने सीएम सैनी के सामने जो मंच पे साझा कर रहे थे उनके सामने ये कहा था कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनवाने में दक्षिण हरियाणा का अहम रोल है और दक्षिण हरियाणा के जो काम हैं वो उसको तवज्जो है ज़्यादा दी जानी चाहिए। उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये मंच से ये कहते हुए कि ये सरकार पूरे प्रदेश की है और सभी पूरे प्रदेश में बराबर काम है होने वाले हैं। उसके बाद जो डिनर डिप्लोमेसी चली हरियाणा के अंदर उससे पूरे हरियाणा में हलचल मच गई थी। राजनीति के अंदर 11 विधायक जो कि राव इंद्रजीत समर्थित माने जाते थे, जिसमें कि एक विधायक कांग्रेस से भी थी, उन 11 विधायकों में दादरी से जो विधायक हैं सुनील सांगवान, बारड़ा से विधायक उमेश पातुवास, कंवर सिंह जो महेंद्रगढ़ से विधायक हैं, ओम प्रकाश यादव जो नारनौल से विधायक हैं, बिमला चौधरी जो पटौदी से विधायक हैं, लक्ष्मण यादव जो रेवाड़ी से विधायक हैं। लक्ष्मण यादव पहले कोसली से विधायक थे। उसके बाद जो कहा जाता है कि राव इंद्रजीत ने रेवाड़ी से उन्हें टिकट दिया और वहाँ से वो विधायक हैं, वो बने हैं। अनिल यादव कोसली से विधायक हैं। डॉक्टर कृष्ण जो है बावल से विधायक हैं। तेजपाल तंवर सोना से विधायक हैं। मुकेश शर्मा गुरुग्राम से विधायक हैं। और जो कांग्रेस की जो विधायक थी मंजू चौधरी जो कि नांगल चौधरी से विधायक हैं, वो भी उस डिनर में शामिल हुई थी। उसके बाद हरियाणा की जो राजनीति है उसमें हलचल तेज हुई थी कि क्या कोई बड़ा फैसला राव इंद्रजीत और जो कैबिनेट मंत्री हैं हरियाणा में वो ले सकती हैं। लेकिन उसके बाद डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपनी पत्नी के साथ आरती राव के घर पे डिनर के लिए पहुंचे और उसके बाद जो अटकलें हैं वो तमाम जो बंद हो गई थी। लेकिन दोबारा से कल 18 जुलाई को हरियाणा की कैबिनेट मंत्री आरती राव एक गांव में जनसभा में पहुंची थी, जहां पर उन्होंने कहा कि हरियाणा में कोई नहीं सोच सकता था कि बीजेपी की तीसरी बार सरकार बन सकती है, लेकिन उन्होंने हवा बनाई और दक्षिण हरियाणा ने जी भरकर वोट देकर सीटें जिताने का काम किया और हरियाणा में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनी। दिल्ली में और चंडीगढ़ में आपकी सरकार है, इसलिए उन्होंने कहा कि रामपुर दफ्तर से आपके काम है वो हो जाते हैं। एक दफ्तर आपका चंडीगढ़ में है, एक दफ्तर आपका दिल्ली में है, जिससे आपके काम है वो हो जाते हैं। उसके बाद दोबारा से हरियाणा में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है कि क्या राव परिवार दोबारा से हरियाणा में जो प्रेशर की पॉलिटिक्स है वो हरियाणा में चल रहा है। क्या राव इंद्रजीत के परिवार को या आरती राव के जो काम है उनको हरियाणा सीएम के द्वारा तवज्जो नहीं दी जा रही है, जिससे कि ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स है वो राव परिवार के द्वारा शुरू कर दी गई है। राव इंद्रजीत को आप जानते हैं, वो पहले जो मनोहर लाल खट्टर थे उनके सामने भी ऐसी बातें हैं वो कह चुके हैं और राव इंद्रजीत ये कह चुके हैं कि पहले के जो सीएम हैं उनसे उनकी बनती नहीं थी। अब आरती राव ने भी मोर्चा है वो खोल दिया है कि उनकी वजह से सरकार है हरियाणा में बीजेपी को तीसरी बार बहुमत मिलके सरकार हरियाणा में बनी है। इसके पीछे की एक वजह है क्योंकि जो हरियाणा की दक्षिण हरियाणा है, हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं, जिसमें दक्षिण हरियाणा में 17 सीटें पड़ती हैं। 17 सीटों में 15 सीटें 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीती और जो अधिकतर जो सीटें हैं वो उसमें राव इंद्रजीत का अच्छा खासा प्रभाव है वो माना जाता है। इस प्रेशर पॉलिटिक्स के पीछे एक बड़ी वजह सबसे ज़्यादा ये हो जाती है कि हरियाणा में ऐसा कोई भी बीजेपी के पास नेता नहीं है जो अपने दम पर इतनी सीटें हैं वो जिता सकता है। दक्षिण हरियाणा में 17 सीटें हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव में 17 सीटों में से 14 सीटें बीजेपी ने जीती थी और बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनाई थी। 2019 के चुनाव में 17 सीटों में से बीजेपी केवल 11 सीटें जीत पाई थी, जिसके कारण बहुमत से भी दूर बीजेपी रह गई थी। और यही कारण है कि जो राव इंद्रजीत हैं और जो हरियाणा की कैबिनेट मंत्री हैं आरती राव, वो लगातार ये दावा कर रही हैं कि हरियाणा में बीजेपी की तीसरी बार जो सरकार है वो दक्षिण हरियाणा के कारण बनी है और इसी कारण उनके कामों को तवज्जो दी जानी चाहिए। राजनीतिक जानकार हैं वे कह रहे हैं कि
जो प्रेशर पॉलिटिक्स के कारण ये मैसेज हाईकमान को उत्तर देना चाहते हैं कि अगर उन्हें नज़रअंदाज किया तो बीजेपी के लिए ये बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस प्रेशर पॉलिटिक्स कहाँ तक चलती है और इसके क्या जो नतीजे हैं वो निकलते हैं। फिलहाल के लिए शुक्रिया।